मित्रों, ये केवल एक धागा नहीं है, ये एक सूत्र है जिससे संबंध बनते हैं। कोई बहन अपने भाई की कलाई पे बांधती है ये वचन देने के लिए कि उसका भाई उसकी सुरक्षा करेगा। ये संबंध बढ़ाता है। ये धागा केवल एक धागा नहीं है, ये एक सूत्र है जिसको अगर कंधे से लेकर कमर तक अगर पहना जाए तो एक रूल का प्रतीक बन जाता है, यानी धर्म का। और ये एक धागा केवल एक मामूली धागा भी नहीं है। ये अगर तांत्रिक के नजरिए से देखा जाए तो इस धागे से आत्माओं को भी बांध लिया जाता है और किसी ताबीज में बंद करके या फिर बॉटल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये धागे का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर अगर सनातन के तौर पे देखा जाए या फिर साइंस के नजरिए से देखा जाए तो ये धागा ये केवल एक वो धागा नहीं है या फिर वो एग्जाम्पल का प्रतीक नहीं है जो अभी हमने 3 उदाहरण दिए। ये धागा उससे भी कई अलग है। ये धागा एक एनर्जी स्ट्रिंग की भांति है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि एटम के अंदर के क्वार्क्स के अंदर की एनर्जी स्ट्रिंग्स कुछ इस प्रकार ही होती है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। ये एनर्जी स्ट्रिंग्स से ही तो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। एक लिहाज से देखा जाए तो हम ये सोचते हैं कि इस धागे से हम अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ये अगर धागा को अगर हम पूजा अर्चना मान ले तो, पर क्या हम इस धागे से जिसको हम अपनी पूजा अर्चना श्रद्धा मानते हैं, क्या भगवान से हम जोड़ सकते हैं? ये आज हम इस एपिसोड में जरूर जानेंगे। असल में ये धागा केवल वैसा धागा ना समझ के अगर हम ये समझे कि इस धागे में बहुत सारे रेशे हैं, यानी ब्रह्मांड है, और उस रेशों के अंदर बहुत सारे और अन्य रेशे हैं जैसे पृथ्वी, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो ये रेशे उस एनर्जी स्ट्रिंग की भांति बन जाएगी जिससे ये पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है। हम इसी धागे की तरह ही हैं। हम अपने आप को समझते हैं कि हम बंधने के लिए हैं, बहरहाल हम बंधने के लिए नहीं। जैसे कि अगर हम अपने आप को धागा मान लें और किसी के साथ हम अगर जोड़ लें, अगर हम समझ लें कि हम ये धागा है और ये है भगवान और हमें इनके साथ जोड़ना होगा पूजा अर्चना करके या फिर अन्य तरीके से, और हम जोड़ भी लेंगे ठीक इस धागे की तरह, तो हमें लगेगा कि हम प्रभु से मिल चुके हैं। पर फिर भी प्रश्न यही उठता है कि नग्न चक्षु से हम नहीं देख पाते। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में जरूर बताया था कि दृष्टिकोण होनी चाहिए। अगर हम यही दृष्टिकोण समझ लें और अपने आप को धागा, तो क्या हम परमात्मा से मिल चुके हैं या फिर हम उसमें ही बंध चुके हैं, या फिर हमने आपको इस धागे की बात ही समझ लिया है। जैसे कि मैंने अभी तक आपको समझाया कि हम समझ लेते हैं, तो आपने भी समझ ही लिया होगा कि हम धागा है। बहरहाल हमें धागे की बात ही नहीं समझना है, हमें इसको अलग नजरिए से देखना होगा। असल में हम समझ रहे थे कि हम ये धागा है और ये है ईश्वर। अगर मैं यही कहूं कि ये हम है और यही धागा है भगवान, तो हम भी धागे की तरह है और भगवान भी धागे की तरह। असल में हम उसी जगह पे रह रहे हैं जिस जगह पे परमात्मा है, इसी धागे की बात रेशों में ही, बस हम अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उसमें भगवान अभी तक नहीं दिख पा रहे हैं। ठीक एटम की तरह एटम में भी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को ही समझते आ रहे हैं, उसके अंदर की क्वार्क्स और एनर्जी स्ट्रिंग को ही अभी तक समझते आ रहे हैं, पर उसके अंदर की जो एनर्जीज है वो एनर्जीज कहाँ से आई ये समझना अत्यधिक आवश्यक है। अगर ये हम समझ गए तो हम ये भी समझ जाएंगे कि परमाणु स्टेबलाइज कैसे होता है, और यहीं पे आ जाते हैं एनर्जीज और फोर्सेस, जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही एक जगह से दूसरी जगह तक बंधा हुआ है। और यही तो एनर्जी हमारे अंदर भी है। जैसे कि कहा जाता है कि हर जगह पर भगवान है, हमारे अंदर भी है, तो हमारे अंदर वो भगवान है क्या? जो एटम से, अगर एटम से ही एलिमेंट बना हुआ है और एलिमेंट्स को अगर हम मिला दे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और मॉलिक्यूल से केमिकल, और उस केमिकल द्वारा मेटाबॉलिज्म होगा सेल्स के अंदर, और उस सेल्स से ही हमारे अंदर की जो भी शारीरिक जो भी गतिविधियां हैं वो होती है, और हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है जिससे हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। अल्टीमेटली हम मनुष्य ऐसे ही जीते हैं, क्योंकि ब्रेन अगर काम नहीं किया तो हम भी नहीं काम कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सबका स्रोत क्या हुआ?
एक एटम ही ना। तो हम उस एटम के जगह पर अगर किसी अन्य बाहरी शक्तियों को मान लें कि वो है परमात्मा, तो ठीक वैसे ही हो जाएगा कि हम नहीं देख पाएंगे। हमें इस धागे को ही, अपने आप को ही प्रभु समझना होगा, भगवान समझना होगा। हमारे अंदर ही है वो शक्ति, हमारे अंदर ही है परमात्मा, हमारे अंदर ही है वो सारी गतिविधियां जो हो रही है प्राकृतिक तौर से, क्योंकि प्रगति और प्रकृति दोनों का मेल हमारे ही अंदर है। हमें ये समझना होगा कि विज्ञान की प्रगति में हम प्रकृति को छोड़ रहे हैं या फिर प्रकृति के निर्माण में हम विज्ञान समझ रहे हैं। और दोनों को अगर हम समझ रहे हैं तो हम सनातन को कितना अर्थ तक समझ रहे हैं या फिर व्यर्थ समझ रहे हैं, या फिर सनातन भी जो है वो इसी के भांति है, क्योंकि सनातन भी और विज्ञान भी दोनों एक ही धागे हैं, बस बताने का अलग अलग तरीका है। अगर इस धागे को अलग अलग रंगों में बदल दें हम, श्वेत की जगह पे अगर लाल धागा रह जाए तो उसको हम विज्ञान कह सकते हैं, और लाल धागे की जगह पे अगर ये जो श्वेत धागा है उसको हम सनातन कह सकते हैं। अल्टीमेटली दोनों तो धागा ही है, बस दिखने का और दिखने का तरीका अलग है, क्योंकि रंग अलग अलग है। विज्ञान जो बताता है वो हर चीज में लॉजिक ढूंढना सिखाता है, जो सनातन है वो हर चीज में ह्यूमैनिटी देखना सिखाता है। दोनों एक ही चीज सिखाते हैं कि पूरा सृष्टि चलता कैसा है, यानी दर्शन शास्त्र की तरह कि पूरा का पूरा सृष्टि दर्शनिक तौर पे और दार्शनिक तौर पे चलता कैसे है। वही विज्ञान भी वही सिखाता है कि उसके अंदर के मेटाबॉलिज्म से लेकर बड़े से बड़े ग्रेविटेशनल फोर्स तक के भी जो लॉज है वो वर्क कैसे करते हैं, और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है। सनातन भी अद्वैतवाद के जरिए यही समझाता है कि पुरुष और प्रकृति में ऐसे क्या संबंध है जिसके कारण ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड चलता है। यानी दोनों तो आंखें ही हैं, दोनों आंखें अलग अलग जगह पर हैं, बस दोनों के जरिए हम एक ही चीज देख रहे हैं। बस भूल हमसे ये हो रही है कि हम दोनों को अलग अलग मनुष्य की आंखें देख रहे हैं। असल में दोनों आंखें तो हमारी ही हैं, और यही दोनों आंखों से हम एक ही चीज ही देख रहे हैं। तो हम क्यों समझ रहे हैं, और क्यों ये अब तक भ्रम में है हम, कि विज्ञान के नजरों से हम दूसरी चीज देख रहे हैं और सनातन के नजरिए से हम दूसरी चीज देख रहे हैं। हम दोनों के नजरिए से तो एक ही चीज देख रहे हैं। उसलिए तो हम ये चैनल भी लेके आए हैं, और चैनल के माध्यम से ये ज्ञान, और ये ज्ञान के माध्यम से हम यही समझाना चाह रहे हैं कि विज्ञान के अंदर है सनातन और सनातन के अंदर है विज्ञान। दोनों है दो आंख की तरह, दोनों है इस धागे की तरह, और दोनों ही है एक। जैसे हम और भगवान दोनों ही है एक। अंदर झांको तो भगवान जरूर मिलेंगे, अगर नहीं झांकोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखोगे तो भगवान मिलेंगे, वरना अनजान मिलेंगे। इस एपिसोड में मैं यहीं पे विराम ले रहा हूँ, पर अगले एपिसोड के लिए एक जरूर प्रश्न छोड़ के जाऊंगा कि अगर यही है हम और यही है परमात्मा, तो क्या ये परमाणु भी है? और अगर ये है परमाणु, तो ब्रह्मास्त्र क्या है? और अगर ब्रह्मास्त्र आपको पता है, तो ब्रह्मा क्या है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देखेंगे अगले एपिसोड में, और जानेंगे ये ऐसे ही सत्य रूप से, ऐसे ही सारी चीजों से अवगत हम होंगे और फैक्ट्स को हम जानेंगे। अभी के लिए मैं विराम लेता हूँ। इस एपिसोड के लिए धन्यवाद देखने के लिए। मैं हूँ राहुल, आप सब देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। नमस्कार।